जैन फ्रेंड्स, वी आर स्टडिंग चैप्टर 5 क्लास 12 पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, है ना। पॉलिटिकल साइंस का हम क्लास 12 का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज द 1971 इलेक्शन एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस, 1971 का चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापन। द स्प्लिट इन द कांग्रेस रिड्यूस्ड इंदिरा गांधी गवर्नमेंट टू ए माइनॉरिटी। तो जो कांग्रेस की टूट हुई, इससे इंदिरा गांधी की जो सरकार है दोस्तों, वो अल्पमत में आ जाती है। Yet her government continued in office with the issue-based support of a few other parties, including the Communist Party of India and the DMK। इसके बावजूद, अल्पमत में आने के बावजूद, उसकी सरकार कंटिन्यू रहती है अपने कार्य ऑफिस में, क्योंकि उनको मुद्दे पे आधारित सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है। मुद्दों के आधारित पे उनको समर्थन देने के लिए तैयार होती है कुछ अन्य पार्टियां, जिनमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और जो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके भी थी, ये पार्टियां भी इंदिरा गांधी की पार्टी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है on issue based. During this period, the government made conscious attempt to project its socialist credential। तो इस अरसे के दौरान सरकार ने सचेत रूप से अपनी छवि को समाजवादी रंग में पेश किया। This was also a phase when Indira Gandhi vigorously campaigned for implementing the existing land reform laws and undertook further land ceiling legislation, है ना। तो बेसिकली इस दौरान इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार के मौजूदा कानूनों के क्रियान्वयन के लिए जबरदस्त अभियान चलाया। In order to end her dependence on other political parties, strengthen her party's position in the parliament and seek a popular mandate for her programs। तो क्या करती है वो, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज पे अब डिपेंडेंट है ना। तो उस अपने डिपेंडेंस को वो कम करने के लिए, अन्य राजनीतिक दलों पे अपने डिपेंडेंस को कम करने के लिए, और पार्लियामेंट में अपने पोजीशन को, पार्टी की पोजीशन जो अपनी उसकी नई वाली कांग्रेस की पार्टी है उसको मजबूत बनाने के लिए, उसका पोजीशन मजबूत बनाने के लिए ये पॉपुलर मैंडेट, अपने प्रोग्राम के लिए ये पॉपुलर मैंडेट मांगती है। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट recommended the dissolution of Lok Sabha in December 1970 and this was another surprising and bold move। तो इंदिरा गांधी सरकार जो है वो 19 दिसंबर 1970 में, है ना, 1967 में चुनाव हुआ था दोस्तों, है ना। तो अभी समय था, 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती है, बट दिसंबर 1970 में वो लोकसभा को डिसॉल्व कर देती है। क्या उसका लक्ष्य है मन में कि दूसरी पार्टियों के ऊपर जो मेरी सरकार डिपेंडेंट है इसको कम करना है, और पार्टी की जो अपनी मेरी पार्टी है उसका पार्लियामेंट में, संसद में उसकी पकड़ मजबूत करना है। तो इसलिए वो सरकार को डिसॉल्व कर देती है कि हम फिर से चुनाव लड़ेंगे, है ना, देश में आम चुनाव होगी। एंड ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग था, सबके लिए आश्चर्यजनक था और बहुत ही बोल्ड मूव था। ऑफ कोर्स बहुत ही लोगों के बीच में ये एक साहसिक कदम माना जाएगा। एंड व्हाट फॉलोड, वो क्या होता है इसके बाद, द फिफ्थ जनरल इलेक्शन टू लोकसभा वेयर हेल्ड इन फरवरी 1971। और 5वां आम चुनाव होता है। ऑफ कोर्स सरकार गिर चुकी है, संसद भंग कर दी गई है दिसंबर 1970 में, तो फरवरी 1971 में आम चुनाव होता है। द कॉन्टेस्ट, द इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट अपीयर्ड टू बी लोडेड अगेंस्ट कांग्रेस आर। तो जो चुनावी मुकाबला है वो कांग्रेस आर के विपरीत जान पड़ता है। आफ्टर ऑल द न्यू कांग्रेस वॉज जस्ट वन फैक्शन ऑफ एन ऑलरेडी वीक पार्टी। तो जो नया कांग्रेस, ऑफकोर्स जो नई कांग्रेस पार्टी होती है, इंदिरा की कांग्रेस होती है, वो बेसिकली ऑलरेडी कांग्रेस जो पहले कमजोर हो चुकी थी, है ना। आपको बताया था 1967 में कांग्रेस सबसे कम सीट लाती, सबसे कम परसेंटेज ऑफ वोट आता है, तो ऑलरेडी कमजोर हो चुकी थी, 9 राज्यों में सरकार सत्ता भी जा चुकी थी। तो उसी का एक नया गुट है, उसका जो पार्टी पहले से कमजोर है उसका एक गुट है। तो ऑफकोर्स ये कांग्रेस आर के लिए, तो इसके लिए लग रहा था कि सब कुछ जो इलेक्टोरल चुनाव होगा, कंटेस्ट होगा, मुकाबला होगा, उसके खिलाफ ही होगा। एवरी वन बिलीव्ड दैट द रियल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ ऑफ द कांग्रेस पार्टी वॉज अंडर द कमांड ऑफ कांग्रेस हो। तो सबको ऐसा विश्वास था कि जो कांग्रेस पार्टी की जो असली संगठनात्मक शक्ति है ना, वो कांग्रेस वो के अंदर है ना, सिंडिकेट वाली कांग्रेस, ओल्ड कांग्रेस। To make matters worse for Indira Gandhi, all the major non-communist, non-Congress opposition parties formed an electoral alliance known as the Grand Alliance। तो क्या करती हैं, और सिचुएशन को ख़राब करने के लिए इंदिरा गांधी के लिए क्या करती है कि जितनी भी जो नॉन कम्युनिस्ट मेजर पार्टियाँ थी, जो नॉन कम्युनिस्ट, गैर कम्युनिस्ट और गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेस जो पार्टियाँ थी, वामपंथ जो गैर वामपंथी और गैर कांग्रेस विपक्ष की जो पार्टियाँ थी, वो एक
इलेक्टोरल अलायंस बनाती है, गठबंधन बनाती है, ग्रैंड अलायंस बनाती है, महागठबंधन। द संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एसएसपी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी पीएसपी, भारतीय जनसंघ बीजेएस, स्वतंत्र पार्टी एसडब्ल्यूए, है ना, भारतीय क्रांति दल बीकेडी केम टुगेदर अंडर दिस अम्ब्रेला, हुए एक छतरी के नीचे आ जाते हैं। द रूलिंग पार्टी हैड एन अलायंस विद द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और जो कांग्रेस की जो सरकार वाली पार्टी थी कांग्रेस आर, उसका गठबंधन था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के साथ। Yet the new Congress had something that its big opponents lacked. It had an issue, an agenda, and a positive slogan. तो दो बाकी पार्टियां जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो एक बड़े गठबंधन में आ जाती है, बट उसके बावजूद कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो उनके बाकी बड़े अपोनेंट्स में नहीं था। कांग्रेस के पास क्या था? कांग्रेस के पास एक इशू था, एक मुद्दा था, एजेंडा था और एक पॉजिटिव नारा था, है ना। ये थोड़ा पॉजिटिविटी से आगे बढ़ रही थी। एक कार्यक्रम था, इनके पास एजेंडा था, कार्यक्रम था, मुद्दा था। द ग्रैंड अलायंस डिड नॉट हैव ए कोहेरेंट पॉलिटिकल प्रोग्राम, और ये जो ग्रैंड अलायंस थी, है ना, इसके पास कोई सुसंगत राजनीतिक कार्यक्रम था नहीं। इंदिरा गांधी सेड दैट द अपोजिशन अलायंस हैड ओनली वन कॉमन प्रोग्राम, इंदिरा हटाओ। तो इंदिरा गांधी ने बोला कि जो विपक्ष की पार्टियों का जो गठबंधन है, इसका सिर्फ एक ही मकसद है ना, इनका सिर्फ बस एक ही कार्यक्रम है कि इंदिरा हटाओ, रिमूव इंदिरा। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस शी पुट फॉरवर्ड ए पॉजिटिव प्रोग्राम कैप्चर्ड इन द फेमस स्लोगन गरीबी हटाओ, और बोली इसके कॉन्ट्रास्ट में, इसके विपरीत उसने एक बहुत ही पॉजिटिव कार्यक्रम कैप्चर किया और उसने एक नारा दिया, गरीबी हटाओ का नारा लगाया, रिमूव पॉवर्टी। तो जहां उसने प्रोजेक्ट कर दिया कि जो विपक्ष वाले हैं वो इंदिरा हटाओ में लगे हुए हैं, मैं गरीबी हटाओ में लग गई हूँ। शी फोकस्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ द पब्लिक सेक्टर, imposition of ceiling on rural land holdings and urban property, removal of disparities in income and opportunity, and abolition of princely privileges। तो उसने कहाँ फोकस किया? पब्लिक सेक्टर, है ना, सरकारी क्षेत्रों में ग्रोथ में। इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन रूरल लैंड होल्डिंग, जो ग्रामीण लैंड होल्डिंग है उस पर उसने एक सीलिंग लगाया, कैप लगाया। अर्बन प्रॉपर्टी पे उसने एक कैप लगाया। डिस्पैरिटीज़, जो इनकम और अपॉर्चुनिटीज़ के में जो लोगों के बीच में इनकम में डिस्पैरिटीज़ है, जो अपॉर्चुनिटीज़ में खाई है डिस्पैरिटीज़ है, इसको कम करने का कोशिश किया। प्रिंसली प्रिविलेज, जो राजा महाराजाओं को जो उनकी प्रिविलेजेस मिल रही थी उसको ख़त्म किया। सो दो थ्रू गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी ट्राइड टू जनरेट ए सपोर्ट बेस एमंग द डिसएडवांटेज्ड, स्पेशली एमंग द लैंडलेस लेबरर्स, दलित्स एंड आदिवासीज, माइनॉरिटीज, विमेन एंड द अनएम्प्लॉयड यूथ। तो गरीबी हटाओ का जो इसने नारा दिया, इससे इंदिरा गांधी ने एक सपोर्ट बेस जनरेट करने का कोशिश किया। कहाँ? जो डिसएडवांटेज लोग हैं, है ना, खास करके कैसे? जो बिना जमीन के जो लेबरर्स है, लैंडलेस लेबरर, जो दलित थे, जो आदिवासी थे, जो अल्पसंख्यक थे, जो महिला थी और जो बेरोजगार युवा था, इन सब का वो सपोर्ट जनरेट करती है। The slogan of Garibi Hatao and the programs that followed it were part of Indira Gandhi's political strategy of building an independent nationwide political support wave। तो ये जो गरीबी हटाओ का नारा था और जो इसके पीछे जो उन्होंने प्रोग्राम्स लॉन्च किए थे, इन सब का इंदिरा गांधी का एक राजनीतिक रणनीति था। राजनीतिक रणनीति किस लिए था? कि एक इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, पूरे राष्ट्र भर में फैला हुआ एक पॉलिटिकल सपोर्ट बेस बनाया जाए। तो ये इसके पीछे पूरा ये था। नेक्स्ट टॉपिक इज द आउटकम एंड आफ्टर, है ना। तो जो अगला समय, परिणाम और उसके बाद। द रिजल्ट्स ऑफ द लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 1971 वेयर एज ड्रामेटिक एज वॉज द डिसीजन टू होल्ड दिस इलेक्शंस। तो जो इसके चुनाव के परिणाम आते हैं 1971 के लोकसभा चुनाव के, वो उतने ही ड्रामेटिक थे, उतने ही नाटकीय थे जितना चुनाव करवाने का फैसला। ऑल ऑफ ए सडन उसने अचानक चुनाव करवाने का फैसला दे दिया था, है ना। सो द कांग्रेस आर सीपीआई अलायंस वोन मोर सीट्स एंड वोट्स देन द कांग्रेस हैड एवर वोन इन द फर्स्ट 4 जनरल इलेक्शंस। सुनो दोस्तों, यहाँ है मसाला। जो कांग्रेस आर, जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी थी और जो सीपीआई के साथ जो उसका गठबंधन था, वो बहुत सीटें जीते। एंड कांग्रेस आज तक, है ना, पिछले 4 चुनावों में कांग्रेस जितनी सीटें जीती थी, है ना, उससे ज़्यादा जीत के आ जाती है।
कांग्रेस हैड वोन मोर देन द फर्स्ट 4 इलेक्शन। 1967 में कांग्रेस लोवेस्ट है, नाउ कांग्रेस का एक फैक्शन लड़ रहा और आज तक का हाईएस्ट चला गया भाई। The combined won 365 seats in Lok Sabha and secured 48.4% votes, है ना। तो दोनों मिलकर ये गठबंधन ने 375 सीट जीते जो 48.4% वोट थे। इंदिरा गांधी's Congress R won 352 seats with about 44% of the popular votes on its own। और इंदिरा गांधी की पार्टी कांग्रेस आर वो 352 सीट्स अकेले जीतती है विथ 44% वोट। कॉन्ट्रास्ट दिस with the performance of the Congress O. The party with so many stalwarts could get less than 1/4 of the votes secured by Indira Gandhi's party and win merely 16 सीट। और इसके विपरीत जो कांग्रेस ओ थी, है ना, उसका प्रदर्शन इसके विपरीत होती है। पार्टी जिसमें इतने बड़े बड़े स्टॉलवर्ड नेता थे वो सिर्फ इंदिरा गांधी की पार्टी जितनी जीती है उससे 1/4 से भी कम जीत पाते हैं और मात्र 16 सीट उनको मिलता है। With this, the Congress party led by Indira Gandhi established its claim to being the real Congress and restored to it the dominant position in Indian politics। और इसके साथ ही इंदिरा गांधी अपने आप को दावा करती है, एस्टैब्लिश कर लेती है कि यही असली रियल कांग्रेस है, असली कांग्रेस होने का वो दावा एस्टैब्लिश कर लेती है और इंडियन पॉलिटिक्स में, भारतीय राजनीति में उसका फिर से प्रभुत्व बढ़ जाता है, डोमिनेंट पोजीशन आ जाती है। द ग्रैंड अलायंस ऑफ द अपोजिशन प्रूव्ड ए ग्रैंड फेलियर। तो जो अपोजिशन का एक ग्रैंड अलायंस था ये पूरा धराशायी हो गया, फेल हो गया। द देयर कंबाइंड टैली ऑफ सीट्स वाज लेस देन 60। ये सारे ग्रैंड अलायंस की सारी पार्टियां मिला दे जाए तो इनके 60 सीट भी नहीं होते हैं दोस्तों। Soon after the 1971 elections, है ना, a major political and military crisis broke out in East Pakistan, now Bangladesh। तो 1971 के चुनाव के बाद में एक बहुत ही बड़ी राजनीतिक और मिलिट्री क्राइसिस, है ना, संकट खड़ा हो जाता है। कहाँ? ईस्ट पाकिस्तान में, आज का बांग्लादेश। So as you have read in the chapter 4, the 1971 elections were followed by the crisis in East Pakistan and the Indo-Pak War leading to the establishment of Bangladesh। तो मैंने पिछले चैप्टर में आप लोगों को बताया दोस्तों कि 1971 का जो आम चुनाव होता है ना, ये इसके बाद ईस्ट पाकिस्तान में एक संकट आती है और भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है 1971 के दिसंबर में और बांग्लादेश की स्थापना हो जाती है। दिस इवेंट्स एडेड टू द पॉपुलैरिटी ऑफ इंदिरा गांधी। और ये जो घटनाक्रम है ये इंदिरा गांधी की जो पॉपुलैरिटी है, जनता के बीच में जो इंदिरा गांधी का लोकप्रियता है उसमें 4 चांद लगा देता है। इवन द अपोजिशन लीडर्स एडमायर्ड हर स्टेट्समैनशिप। तो इवन जो विपक्ष के नेता थे उनने उनके राज्य कौशल की प्रशंसा की। अपोजिशन लीडर्स भी उनकी प्रशंसा कर रही स्टेट्समैनशिप की। हर पार्टी स्वेप्ट थ्रू ऑल द स्टेट असेंबली इलेक्शंस हेल्ड इन 1972। और 1972 में जितने राज्यों में चुनाव होते हैं उन सब में उसकी पार्टी फुल स्विंग जीत के आती है। शी वॉज सीन नॉट ओनली एज द प्रोटेक्टर ऑफ द पुअर एंड द अंडर प्रिविलेज्ड बट ऑल्सो ए स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर। तो वो अब सिर्फ गरीबों और जो अनप्रिविलेज लोग हैं उनकी मसीहा के रूप में, उनके संरक्षक के रूप में ही नहीं देखी जा रही थी, बल्कि वो एक बहुत ही सशक्त, मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में उभर चुकी थी। द अपोजिशन टू हर ईदर विद इन द पार्टी और आउटसाइड ऑफ इट सिंपली डिड नॉट मैटर। और उनका जो अपोजिशन है, या तो अगर पार्टी के अंदर अगर आप उनके खिलाफ हैं या पार्टी के बाहर आप उनके खिलाफ हैं, अब ये इसका कोई मैटर ही नहीं करता था, आपकी कोई गुंजाइश नहीं है। With 2 successive election victories, one at the center and other at the state level, the dominance of Congress was restored। और दो, एक के बाद एक, 2 बड़ी बड़ी जीत जो सक्सेसिव चुनाव हुए हैं ना, लोकसभा का चुनाव और उसके बाद राज्यों का चुनाव, तो इन दोनों में जो इनकी बहुत बढ़ चढ़ के ये जीत होती है, इससे पूरे भारतवर्ष में फिर से कांग्रेस का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। द कांग्रेस वॉज नाउ इन पावर इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स। लगभग भारत के सभी राज्यों में कांग्रेस सत्ता में आ चुकी होती है। इट वॉज ऑल्सो पॉपुलर अक्रॉस डिफरेंट सोशल सेक्शंस, है ना, और ये डिफरेंट समाज के डिफरेंट तबके में ये फेमस, पॉपुलर हो चुकी है, लोकप्रिय हो चुकी होती है। विद इन ए स्पैन ऑफ 4 years, इंदिरा गांधी हैड वार्डेड ऑफ द चैलेंज टू हर लीडरशिप एंड टू द डोमिनेंट पोजिशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी, है ना। तो महज 4 साल की अवधि में इंदिरा गांधी ने अपने नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के सामने खड़ी चुनौतियों को धूल चटा दी थी।
नेक्स्ट इज फ्रेंड रेस्टोरेशन, है ना, तो पुनर्स्थापन। बट डज इट मीन दैट द कांग्रेस सिस्टम वॉज रेस्टोर्ड? तो बहरहाल कांग्रेस प्रणाली के पुरस्था इसका मतलब क्या है कि कांग्रेस प्रणाली फिर से रिस्टोर हो गई, है ना। वॉट इंदिरा गांधी हैड डन वॉज नॉट ए रिवाइवल ऑफ ओल्ड कांग्रेस पार्टी। जो इंदिरा गांधी की थी वो पुरानी कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल नहीं था दोस्तों, पुनर्जीवित करने का काम नहीं था। इन मैनी वेज सी हैड री इन्वेंटेड द पार्टी। बहुत तरीके से अगर देखा जाए, बहुत मामलों में तो यह पार्टी को एक नए तर्ज पे बना दी थी, है ना, री इन्वेंशन कर दी थी। द पार्टी ऑक्यूपाइड ए सिमिलर पोजिशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलरिटी एज इन द पास्ट। जैसा पास्ट में इसकी लोकप्रियता थी, पार्टी फिर से उस तरीके से लोकप्रिय तो हो गई, बट इट वॉज ए डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टी। बट इस बार जब अब कांग्रेस पार्टी थी, ये एक अलग किस्म की पार्टी थी दोस्तों, डिफरेंट काइंड। इट रिलायड इंटायरली ऑन द पॉपुलरिटी ऑफ द सुप्रीम लीडर। ये पार्टी अपने जो सुप्रीम लीडर है, जो सबसे सर्वोच्च नेता है, उसके वर्चस्व, उसकी लोकप्रियता पे पूरी आधारित थी। इट हैड ए समवॉट वीक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और इसका संगठनात्मक जो संरचना था वो कमजोर था दोस्तों। द कांग्रेस पार्टी नाउ डिड नॉट हैव मेनी फैक्शंस, दस इट कुड नॉट एकोमोडेट ऑल काइंड्स ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट। तो कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे गुट नहीं थे, तो इस कारण से इसमें अलग अलग जो ओपिनियन है और जो हित हैं, उसको, विचारधाराओं को एकोमोडेट नहीं किया जा सकता था, नहीं पॉसिबल था। While it won elections, it depended more on some social groups, the poor, the women, the Dalits, the Adivasis and the minorities. जबकि ये चुनाव जीत चुकी थी, बट इसका डिपेंडेंट कुछ ही सामाजिक ग्रुप पे आधारित था, लाइक गरीबों के ऊपर, महिलाओं से इनको सपोर्ट था, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के ऊपर। दिस वॉज ए न्यू कांग्रेस दैट हैड इमर्ज्ड। ये एक नया कांग्रेस था जो फिर से इमर्ज हो गया था, उभर कर आई थी। दस इंदिरा गांधी रिस्टोर्ड द कांग्रेस सिस्टम बाय चैलेंजिंग द नेचर ऑफ द कांग्रेस सिस्टम इटसेल्फ। तो इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित जरूर किया, लेकिन कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदल कर। Despite being more popular, the new Congress did not have the kind of capacity to absorb all tensions and conflicts that the Congress party was known for. है ना, तो ये ज़्यादा पॉपुलर था, लोकप्रिय तो ज़्यादा था, लेकिन इस कांग्रेस पार्टी के पास वो क्षमता नहीं थी सभी प्रकार के टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स को एब्जॉर्ब करने की, जैसा पुराने कांग्रेस में था, जिसके लिए कांग्रेस जानी जाती थी। While the Congress consolidated its position and Indira Gandhi assumed a position of unprecedented political authority, the spaces for democratic expression of people's aspirations actually shrank. है ना, तो कांग्रेस पार्टी जो अपना पोजीशन है वो तो और कंसोलिडेट कर लेती है, मजबूत कर लेती है, और इंदिरा गांधी भी एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड पॉलिटिकल अथॉरिटी, अतुलनीय पॉलिटिकल अथॉरिटी के साथ वो आ जाती है, अप्रत्याशित रूप से वो जीत आती है। बट जो डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन है, जो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति है जनता के उम्मीदों का, एक्चुअली इसके लिए जो जगह होती है वो सिकुड़ जाती है। द पॉपुलर अनरेस्ट एंड मोबिलाइजेशन अराउंड द इशूज ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेप्रिवेशन कंटिन्यूड टू ग्रो। तो जो जन, चूंकि ऐसा हो जाता है, उनके डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ पीपल्स एक्सप्रेशन रैंक हो जाएगा, तो ऑफकोर्स जो लोकप्रिय जो अनरेस्ट है ना, और जो विकास और जो अर्थव्यवस्था का जो डेप्रीवेशन है, इसके चारों तरफ जो मोबिलाइजेशन होता है ना, इन इशूज़ के मुद्दे के ऊपर जो मोबिलाइजेशन होता है लोगों का, ये बढ़ जाता है। In the next chapter, you will read about how this led to a very political crisis that threatened the very existence of constitutional democracy in India. तो दोस्तों, अगले अध्याय में मैं आपको बताऊंगा कि इन बातों से एक राजनीतिक संकट उठ खड़ा होगा, और जिससे देश के संवैधानिक लोकतंत्र के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगेगा। सो दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर। सो ये चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों।